मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज पंचम अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। इसमें हमने अजीव के भेदों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इनके बारे में अभी समझा है। धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में किस प्रकार रहते हैं, ये बात आपको बताई जा रही सूत्र नंबर 13 में, कि जिस तरह से तिल में तेल रहता है तो तिल के सर्वांग में रहता है, उसी प्रकार से जैसे मनुष्य के या अन्य प्राणियों के किसी भी जीव के शरीर में आत्मा रहता है, वो भी सर्वांग में रहता है। शरीर के हर भाग में आत्मा के प्रदेश होते हैं। उसी तरह से संपूर्ण लोक में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अवस्थित रहते हैं, तिल में तेल की तरह। अब पुद्गल द्रव्य की अवगाहना बता रहे हैं सूत्र नंबर 14 में। दोहराएंगे। एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम। हाँ, पुद्गल द्रव्य कैसे रहते हैं लोक में, ये बात बताई जा रही है। देखो, पुद्गल द्रव्य के जब प्रदेश बताए गए थे तो वहाँ क्या कहा गया था? संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम, अर्थात पुद्गल एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। तो उसी प्रकार से अब पुद्गल द्रव्य की अवगाहना माने लोक में, लोकाकाश में कैसे पुद्गल द्रव्य अवस्थित रहते हैं, ये बात बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी समझना कि पुद्गलों का अवगाह माने पुद्गल रहते हैं लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेशों में। देखो, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो पुद्गल द्रव्य अब कैसे रहते हैं ये देखो। अगर एक परमाणु है, परमाणु माने पुद्गल का सबसे छोटा भाग, अविभागी, जिसके दूसरे विभाग नहीं हो सके, ऐसा एक परमाणु है, तो आकाश के एक प्रदेश में रहता है। तो एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गला नाम, माने एक प्रदेश से लगाकर असंख्यात प्रदेशों में। तो सबसे छोटा हिस्सा माने परमाणु है तो एक प्रदेश में रहेगा लोकाकाश के, और दो परमाणु यदि जुदे जुदे होते हैं तो दो प्रदेशों में रहते हैं। इसी तरह जितने परमाणु उतने प्रदेशों में रहते हैं। और यदि परस्पर में बंधे हों, परस्पर में बंधे होने से दो परमाणु भी एक प्रदेश में रह जाते हैं। ठीक है, माने आपस में जुड़ जाएं, अलग अलग हैं तो एक एक परमाणु एक एक प्रदेश को घेरेगा लोकाकाश के, और दो परमाणु अगर इकट्ठे हो जाएं तो दोनों भी एक प्रदेश में रह जाएंगे। ठीक है, और संख्यात परमाणु मिल जाए और उससे भी ज्यादा असंख्यात परमाणु मिल जाए और उससे भी ज्यादा अनंत परमाणु मिल जाए, तो एक प्रदेश में अथवा संख्यात प्रदेश में अथवा असंख्यात प्रदेश में भी पुद्गल द्रव्य रहता है। माने स्कंध बन जाएगा ज्यादा परमाणु मिलने से, तो वो संख्यात प्रदेशी भी होता है और असंख्यात प्रदेशी भी होता है। अर्थात पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश में भी रहता है, संख्यात प्रदेश में भी रहता है और असंख्यात प्रदेश में भी रहता है। इसका कारण क्या है? पुद्गल द्रव्य में मिलने बिछुड़ने का गुण पाया जाता है। पुद्गल के परमाणु आपस में मिलकर के स्कंध बना लेते हैं और स्कंध से बिखर करके जुदे जुदे भी हो जाते हैं। ये दोनों बातें पुद्गल द्रव्य में पाई जाती हैं। इसलिए इसकी अवगाहना एक प्रदेश में भी है, संख्यात प्रदेश में भी है और असंख्यात प्रदेश में भी है। अब जीव द्रव्य की बताते हैं अवगाहना, अर्थात एक जीव लोकाकाश के कितने भाग में रहता है। एक जीव, सूत्र नंबर 15 दोहराएंगे। असंख्ये भागादिषु जीवानाम, अर्थात जीवों का अवगाह लोक के असंख्यात में भाग
में है, लोक के असंख्यातमें भाग में। देखो अब लोक असंख्यात प्रदेशी है और उसका असंख्यात्मा भाग करें, माने असंख्यात में असंख्यात का भाग दें तो एक प्रदेश आ जाएगा। तो लोकाकाश के असंख्यात भाग करने पर जो 1/, असंख्यात्मा हिस्सा आता है, कम से कम उस एक असंख्यात में भाग में एक जीव रहता है। जैसे पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु है तो एक प्रदेश में रहता है, ऐसे ही जो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है उसका असंख्यात्मा भाग किया, माने असंख्यात में असंख्यात का भाग दिया, तो वह जो आया उसमें सबसे छोटा जो जीव है, जिसका शरीर सबसे छोटा होता है, किसका होता है सबसे छोटा शरीर? जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं उनकी अवगाहना सबसे छोटी होती है, माने उनका शरीर सबसे छोटा होता है। तो वह जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है वह जीव लोक के असंख्यात में भाग स्थान को घेरता है, अर्थात लोकाकाश के असंख्यात में भाग में वह रहता है। अब उससे बड़ी अवगाहना वाले भी जीव हैं, तो जिसकी जितनी अवगाहना माने शरीर, बड़ा शरीर, तो जितना बड़ा शरीर है तो उससे बड़ा है तो 2 भागों में, कोई 3 भाग में, कोई 4 भाग में, कोई संख्यात में भाग में और कोई असंख्यात में भाग में। इस तरह से जिस तरह से पुद्गल रहते हैं उसी तरह से जीव भी सर्वलोक में तक व्याप्त हो जाता है। एक जीव जब असंख्यात प्रदेशी होता है तो संपूर्ण तीनों लोकों में भी व्याप्त हो जाता है। और ये अवसर कब आता है? जब केवली समुद्घात का अवसर होता है, उस समय एक जीव लोकाकाश के बराबर, माने संपूर्ण तीनों लोकों में एक जीव के जो आत्मा प्रदेश हैं वो व्याप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से असंख्यात प्रदेशी भी हो जाता है। तो एक प्रदेशी भी है, एक प्रदेश को घेरता है लोकाकाश के, और 2 आदि संख्यात प्रदेश को भी घेरता है और असंख्यात प्रदेश को भी घेरता है। जैसे पुद्गलों में सूक्ष्म और बादर वर्णमन होता है, बादर माने स्थूल, इसी तरह से जीवों में भी होता है सूक्ष्म और बादर, 2 प्रकार के जीव होते हैं। जिनका शरीर स्थूल होता है वे बादर कहलाते हैं, और बादर जीव एक जगह बहुत से नहीं रह सकते हैं। जैसे एक कमरा है तो उसमें मनुष्य या पशु वगैरह हैं, ये बादर शरीर कहलाते हैं, इनके स्थूल शरीर। तो ये कितने रह सकते हैं, एक उसकी क्षमता निश्चित है, उतने ही रह सकते हैं। लेकिन दूसरे जो जीव होते हैं सूक्ष्म शरीर वाले, वे इतने सूक्ष्म होते हैं, आंखों से दिखाई देते नहीं है। तो जितनी जगह में एक निगोदिया जीव रहता है उतनी जगह में अनंतानंत जीव भी रह सकते हैं, उतनी ही जगह में। जैसे ये कहा जाता है कि सुई की नोक के बराबर जगह में अनंतानंत जीव पाए जाते हैं। तो वे सूक्ष्म अवगाहना वाले होते हैं और वे जीव साधारण काय के होते हैं, साधारण वनस्पति में पाए जाते हैं विशेष रूप से। तो वो अनंतानंत जीव भी उतनी ही जगह में रह सकते हैं जितनी जगह में एक निगोदिया जीव रहता है। सो इसमें कोई विरोध नहीं आता है। अब आगे एक शंका इसमें व्याप्त की गई कि एक जीव को लोकाकाश के बराबर प्रदेश वाला बतलाया, असंख्यात प्रदेशी, जो धर्माधर्मिक जीवानाम असंख्य प्रदेशा बोला था। तो ऐसा जीव लोकाकाश के असंख्यात में भाग में कैसे रह सकता है? मतलब वही एक जीव पूरे लोकाकाश को घेर लेता है और वही जीव लोकाकाश के असंख्यात में भाग में, 1/, असंख्यात भाग में रह जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? उसे तो समस्त लोक में व्याप्त होना चाहिए। तो इस शंका का समाधान करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने सूत्र नंबर 16 दिया। सूत्र दोहराएंगे। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, प्रदीपवत, अर्थात जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर हैं, असंख्यात प्रदेशी, फिर भी दीपक की तरह प्रदेशों का संकोच विस्तार होने से प्रदीपवत, प्रदीप माने दीपक, तो दीपक में क्या होता है?
जैसे दीपक का प्रकाश होता है, तो वही दीपक का प्रकाश एक छोटे से डिब्बे में हम दीपक रख दें तो उस डिब्बे में ही उसका सारा प्रकाश समाहित हो जाता है। और उसे हम एक पूरे कमरे में ऐसा रख दें उस दीपक को, या लाइट बल्ब जला दें तो पूरे कमरे में उसका प्रकाश फैल जाता है। तो ये कहलाता है संकोच विस्तार संहार विसर्पाभ्याम। ये दोनों गुण माने संकोच और विस्तार का गुण दीपक के प्रकाश में पाया जाता है। इसी तरह जीव में भी संकोच और विस्तार का गुण पाया जाता है, अर्थात जीव में संकुचित होकर के वही जीव छोटे स्थान में भी आ जाता है और विस्तार होकर के वही जीव फैल करके बृहत बड़े स्थान में भी आ जाता है। सो लोक में हम प्राय व्यवहार में जो देखते हैं कि जिसका जितना शरीर है, कोई शरीर छोटा है, किसी का शरीर बड़ा है, आकार प्रकार भी भिन्न भिन्न होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई मोटा होता है, किसी की टांगें पतली होती हैं, किसी की टांगें मोटी होती हैं। सो जिस तरह का आकार शरीर का जिनका होता है, नाम कर्म के उदय से बनता है, सो उसी आकार में आत्मा के प्रदेश विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ये प्रदेश संकुचित और विस्तार होने का गुण जीव में पाया जाता है। इस तरह जीव द्रव्य के बारे में और उद्गल द्रव्य के बारे में और इसके पहले धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में आपने समझ लिया कि ये कितना स्थान घेरते हैं। अब आगे थोड़ा विषय परिवर्तित हो रहा है और इसमें अब ये बताया जाएगा कि कौन से द्रव्य का क्या कार्य है। जो 6 द्रव्य हैं, अभी 5 द्रव्यों की ही बात हुई है, काल द्रव्य की नहीं हुई है, वो आगे आएगा। काल द्रव्य की इसलिए नहीं हुई क्योंकि वह कायवान नहीं है। अभी जो बात चल रही है वो कायवान द्रव्यों की बात चल रही है। तो आगे काल द्रव्य का वर्णन भी आएगा। अभी बताया जाएगा कि कौन से द्रव्य का क्या कार्य है, यानी धर्म द्रव्य का क्या कार्य है, अधर्म द्रव्य का क्या कार्य है, आकाश द्रव्य का क्या कार्य है, उद्गल द्रव्य का क्या कार्य है और जीव द्रव्य का क्या कार्य है। इन 5 द्रव्यों का क्रम से एक एक सूत्र में वर्णन किया जाएगा और उसके बाद फिर काल द्रव्य की बात आएगी। तो अभी आज के लिए इतना ही हम करते हैं और अभी आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा है उनका समाधान कर लें।